रामायण त्रेता युग के अंतकाल पर घटित घटनाओं का वर्णित महाकाव्य है जो सबसे अधिक पढ़ा जाता है। रामायण कुल 24,000 छंद जो 7 कांड और 5,000 सर्ग से निहित है। हर 1000 छंद का पहला लफ्ज कुल मिलाकर 24 गायत्री मंत्र के गीत काव्य बनते हैं। सर्वप्रथम रामायण को हनुमान जी ने लिखी थी। नाखून से हिमालय के पर्वत पर तराशा था। तभी ऋषि वाल्मीकि आकर उनसे कहते हैं कि उन्होंने रामायण कथा लिखी है। तो सन्निपात से हनुमान जी वाल्मीकि जी को अपना लिखा रामायण दिखाते हैं। पढ़कर वाल्मीकि जी को लगता है कि हनुमान जी रचित रामायण उनके रचना से तो कई बेहतर थी। तो उनके लिए हनुमान जी अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंक देते हैं। आज कई अनुवाद हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो है वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस। कहते हैं कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा की कथा असली रामायण में कभी थी ही नहीं, बल्कि बाद में जोड़ी गई थी। इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु राजकुल और सूर्य वंश की स्थापना किया था। उन्हीं के वंशवाली थे श्री राम जी। श्री राम जी और उनके तीनों भाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा जन्मे थे। यज्ञ के अंत में राजा दशरथ जी को मिठाई की एक कटोरी दी गई थी, जिसे उनको अपने पत्नियों में बांटना था। रानी सुमित्रा ने 2 बार मिठाई चखा तो उनके जुड़वे जन्मे। श्री राम जी तो भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिन्होंने भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की तरह भी अवतार लिया था। वैसे भरत सुदर्शन चक्र के अवतार थे, जो भगवान विष्णु जी के 5 आयुधों में से सबसे प्रचलित है, और शत्रुघ्न विष्णु कौड़ी के अवतार थे। रामायण में भगवान विष्णु जी के 2 अवतारों की मुलाकात एक साथ होती है। परशुराम जी भी विष्णु जी के अवतार थे। परशुराम जी श्री राम जी को चुनौती देते हैं कि विष्णु जी के धनुष को तार चढ़ाएं, जो राम जी बड़े सरलता से कर दिखाते हैं और परशुराम जी से यह पूछते हैं कि अब बाण किस दिशा में छोड़नी है। बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठाया था। तभी उनके पिताजी जनक महाराज ने यह तय कर लिया था कि सीता देवी की शादी ऐसे वीर से हो जो उनके बल के समान हो। इसी कारण स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को उठा पाएगा वही सीता विवाह के योग्य होगा। श्री राम जी के तीनों भाइयों ने माँ सीता के तीनों बहनों से विवाह किया था। अतः लक्ष्मण ने उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। वनवास के दौरान माता सीता ने स्वयं का नाम वैदेही चुना था। लक्ष्मण जी अरण्यवास के पूरे 14 साल नहीं सोए थे। तो निद्रा देवी उनसे पूछती है कि हर मानव को तो निद्रा की आवश्यकता है, तो उनके हिसाब की निद्रा को किसे सौंपे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अयोध्या में उनकी पत्नी को दे दे। इसी कारण उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष सोती रही। लक्ष्मण जी ने जैसे निद्रा को हराया, उन्हें गुदाकेश भी कहते हैं। जिस अरण्य में श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास बिताया वो है दंडकारण्य, जो प्रस्तुत समय के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों पर विस्तीर्ण है। लक्ष्मण रेखा की घटना वाल्मीकि रामायण में वर्णित नहीं है। यह रामचरितमानस के लंका खंड में वर्णित है। रावण महादेव के परम भक्त थे। अपनी निस्वार्थ भक्ति को जताने रावण अपने सर को 10 बार शिवलिंग को समर्पित किया था। इस भक्ति और तन्यकता देख शिव जी उसे चंद्रहास खड्ग भेंट दिया था। रावण के पितामह पुलस्त्य थे, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। रावण के पिताजी ऋषि विश्रावा थे। रावण की माता दैत्य राजा सुमाली की पुत्री कैकेसी थी। इस वजह रावण आधे ब्राह्मण और आधे असुर थे। रावण को नाम भगवान शिव ने दिया था। रावण की निवेदन थी कि शिवजी उनके साथ लंका चले, क्योंकि वे उनके परम भक्त थे और वे चाहते थे कि शिवजी सदा उनके साथ रहे।
शिव जी ने तो मना कर दिया। तब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जब शिव जी ने अपने पैर के छोटी अंगुली से उसका हाथ दबा दिया, दर्द में उसने ऐसा चिल्लाया कि शिव जी ने उसका नाम रावण रखा। रावण का मतलब है भयंकर चीखने वाला। फिर रावण ने महादेव के प्रशंसा में तांडव स्तोत्र व्यारूया किया। ये कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर पट्टियाँ भगवान श्री राम जी के दुलारने से हुए। गिलहरियाँ राम सेतु के निर्माण में अपना हाथ बटाए, जिस निष्ठा को देख भगवान श्री राम जी अति प्रसन्न हुए। रामायण ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें पंचकन्याओं में से तीनों का एक साथ उल्लेख हुआ है। वे हैं श्री राम जी की धर्मपत्नी माता सीता, लंकापति रावण की धर्मपत्नी मंडोदरी और वाली की धर्मपत्नी तारा। कहते हैं कि सिर्फ उनके नाम स्मरण से ही कई पाप मिट जाते हैं। वाली अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे। उनको मिले वर से वे अपने सामने खड़े प्रतिपक्ष का आधा बल स्वयं कर सकते थे। इस कारण वे बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो उनकी मृत्यु तो सिर्फ दैवीय हस्तक्षेप से हो सकती थी और विधि द्वारा श्री राम जी के हाथों ही लिखी। वाली तो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार युद्ध में रावण को भी हराया था और अपने पूंछ में रावण को कैद कर पूरे संसार के चारों ओर चक्कर घुमाया। थक कर रावण ने युद्ध विराम संधि की घोषणा कर दी। संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को समय पर पहुंचाए, इसके लिए हनुमान जी ने सूर्योदय तक को ललकारा। भूमि की चक्रानुक्रम की गति को धीमी करके सूर्योदय को टाल दिया था। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। अयोध्या के ऊपर से एक बार उड़ते वक्त हनुमान जी को भरत का तीर लग गया था। तब भी हनुमान जी ने उस बाण को स्वीकार कर लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बाण पर श्री राम जी का नाम लिखा हुआ था। पर उस चोट के कारण हनुमान जी कुछ समय तक लंगड़ाते थे। लंका में श्री राम जी और लक्ष्मण जी को महिरावण ने अपहरण कर पाताल लोक लेकर चला गया था। आज भी पुरातत्वविदों को अनेक भूगर्भ सुरंगें मिली जिनका मध्य मार्ग अथाह है। मानते हैं कि यह सुरंगें पाताल लोक जाते हैं। तब हनुमान जी ने ही राम लक्ष्मण जी को बचाकर वापस ले आए। इसकी पूरी कथा हमारे चैनल में पंचमुखी हनुमान वीडियो में दिखाई गई है, उसे भी आप ज़रूर देखें। रावण की कड़ी तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी उन्हें अमृत देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक ये अमृत उनके पास हो। श्री राम जी को ये खबर रावण के भाई विभीषण देते हैं, तो पहले श्री राम जी प्रस्वपाना से उस अमृत को सुखा देते हैं, फिर उनकी मृत्यु तय निश्चित करते हैं। जब रावण अपने अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उनके पास लक्ष्मण जी श्री राम जी के सूचना पर जाते हैं। तब भी रावण ने लक्ष्मण जी को अपना सारा ज्ञान विदित किया। भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। उनके साथ ही उनके सभी भाई और सारे वानर सेना ने भी समाधि ली थी। हनुमान जी ने जल समाधि लेकर मोक्ष पाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि भूलोक पर रहकर राम स्मरण और राम भक्ति का मीठा अनुभव मोक्ष से भी कई अधिक है। केवट प्रसंग भी वही सरयू नदी पर हुई थी। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। नमस्ते दोस्तों।